Hello everyone, good evening and welcome back to the another video. Today we are going to discuss about emotions which plays an important role and crucial role in our lives. उन्हीं से सब कुछ बनता है और उन्हीं से सब कुछ बिगड़ भी जाता है, तो उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो क्या रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, उसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने लास्ट टॉपिक ये देखा था कि कैसे माइंड और हार्ट काम करता है, कब हमें दिल की सुननी चाहिए, कब हमें मन की यानी अपने विजडम की सुननी चाहिए। और हार्ट को हमने क्या बोला था, सबकॉन्शियस, राइट, जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसीज़न लेता है, डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। और फिर हमने ये भी देखा था कि जब तक वो ट्रेन नहीं हो जाता सही डिसीज़न लेने में, तो हमें किसकी सुननी चाहिए और किसकी नहीं सुननी चाहिए। तो वो हमारे कुछ लास्ट वीडियो की लर्निंग्स थी। तो आज हम देखते हैं कि इमोशंस से कैसे डील किया जाए, उनको कैसे हैंडल करा जाए। तो दो चीज़ें होती हैं, एक जैसे हम कहते हैं कि वी आर इमोशनल and second is emotionally weak. So if you are emotional, you feel good and bad both equally, है ना। जैसे अगर आपको किसी सिचुएशन में कुछ अच्छा हुआ तो आपको अंदर से बहुत बढ़िया फील होगा, है ना। यू फील गुड अबाउट इट एंड उस चीज़ को वो सस्टेन रहेगी, आपके अंदर इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। और अगर एट द सेम टाइम अगर फिर कुछ बुरा भी हुआ तो आपको बुरा भी लगेगा, ठीक है, उतना ही बुरा लगेगा। और इमोशनल ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे ही रिलेटेड है, आपको ही जैसा अपने बारे में होता है या अपने आसपास के लोगों से होगा, नहीं। अगर अगर कलीग्स भी या कोई भी अगर आपके रिलेशन में है पर नो, ही और शी माइट नॉट बी वेरी क्लोज, तो भी आपको उनके इमोशंस भी फील होंगे। अगर कुछ दर्द का है, कुछ दुख का है, तो आपको दर्द और दुख वाली फीलिंग आएगी, आपको बुरा लगेगा। पर अगर कोई पास वाला है, ठीक है, और मतलब कुछ अच्छी बात है, कुछ खुशी है, ठीक है, जैसे अगर किसी ने कार ली तो आपको खुशी होगी, आपके अंदर से ही आएगा, वाह यार कितनी अच्छी बात है, उनको कितनी ज़रूरत थी, है ना। तो दैट मीन्स यू आर इमोशनल। किसी और को देख के भी आप उतने ही खुश हो रहे हो जितने शायद अपने लिए होते। तो दैट मीन्स यू आर इमोशनल। और इमोशनली वीक कब होते हैं हम, जब हम एक कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस में जीते हैं। दो कॉन्शियसनेस होती है हमारी, एक एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस और एक कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस। जैसे थोड़ा सा पहले फीलिंग्स को समझते हैं। तो जैसे अगर अच्छी फीलिंग्स हैं, वी आर इन गुड पॉजिटिव वाइब्रेशंस, इन गुड फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली हमें अच्छा फील होगा। तो जो भी हमारी गुड फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमें एक्साइटमेंट है, वी आर इन जॉय, वी आर एक्साइटेड, वी आर मोटिवेटेड टू डू समथिंग, वी आर इन ग्रेटिट्यूड, है ना। तो जो ये सारी अच्छी वाली फीलिंग्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी होती है, हाई होती है। तो फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो दैट मीन्स ये काम कैसे करती हैं, ये थोड़ा सा स्लो काम करती हैं, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ थोड़ा स्लो काम करती है। एंड एट द सेम टाइम अगर कुछ बैड फीलिंग्स हैं, जैसे आपको हर्ट हो रहा है, आप फियर में है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो आपको ये सब एक लो फ्रीक्वेंसी है। और लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ फास्ट
ट्रैवल करती है। तो इसीलिए आपको जल्दी से नेगेटिव फीलिंग्स जल्दी फील होती है, और जो अच्छी वाली पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो स्लो फील होती हैं। और अगर आप देखेंगे, जैसे अगर आपको आज किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आप ग्रेटिट्यूड में हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम से वो फीलिंग चली जाएगी। तो ये स्लो ज़रूर है, पर ये थोड़ा टाइम तक सस्टेन करती है हमारे अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर अभी आप ग्रेटिट्यूड में हैं तो आप तुरंत आप क्रिटिकल हो जाएंगे, क्रिटिसाइज़ करने लगेंगे कि किसी चीज़ को। ये लंबे समय तक सस्टेन करती है, इसको टाइम लगता है जाने में, ठीक है। तो इसी तरह हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादातर कौन सी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। क्या हम एक्सपैंडेड वाली कॉन्शियसनेस में हैं या कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस में हैं। कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस का क्या सिग्नल्स हो गए कि हम ये सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मतलब उस चीज़ के अभाव में रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं अभी समझने के लिए, एक जो लाइफ है हमारी वो किन किन चीज़ों से बनती है। एक हेल्थ, हेल्थ रिलेशनशिप्स, ठीक है, फिज़िकल फिटनेस, गुड फूड, ठीक है, रिस्पेक्ट, लव, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से मिलके हमारी लाइफ बनती है। तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस वाला बस उसको पकड़ के बैठ जाएगा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं जैसे, तो वो बस पैसों को ही पकड़ के बैठ जाएगा। ये है किसकी कि ये किसका सिंबल है, कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस का, कि मेरे पास ये नहीं है, ठीक है। और एट द सेम टाइम अगर यही एक इंसान होता और पर इसकी कॉन्शियसनेस कॉन्ट्रैक्टेड वाली नहीं है, एक्सपैंडेड है, ठीक है, तो वो क्या सोचता, अरे कोई बात नहीं, अभी मेरे पास पैसा नहीं है पर मेरे पास रिश्ते तो हैं, आई हैव गुड रिलेशनशिप्स, आई हैव गुड फ्रेंड्स, आई हैव गुड हेल्थ। तो उसका जो ध्यान है वो कहाँ रहता है, वो पॉजिटिव वाली साइड पे रहता है। तो अगर उसके पास कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस वाला एक चीज़ पे अटका रहेगा और एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस वाला बाकी सारी चीज़ें देखेगा, वो उसमें खुश होगा जो उसके पास है। ही इज़ हैप्पी इन वट एवर थिंग ही शी हैव, ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर वट ही शी डू नॉट हैव। तो वो ग्रेटिट्यूड में भी रह पाएगा कि अरे चलो मेरे पास वो चीज़ नहीं है पर मेरे पास ये तो है, मेरे पास अच्छी हेल्थ है, मेरे पास अच्छे रिलेशन्स हैं। तो ये डिफरेंस होता है। और जो एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस में रहेगा उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अच्छा होने की। और जो कॉन्ट्रैक्टेड वाली कॉन्शियसनेस में रहेगा उसके साथ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और भी नेगेटिव चीज़ें होने की। वो चीज़ों को देख ही नहीं पाता। एक जैसे आप थोड़ा सा इसको समझने का हम ट्राई करते हैं, जैसे कोई सिचुएशन आ गई, कोई सेटबैक आ गया। सपोज आप अभी पॉइंट ए पे हैं, पॉइंट ए इज़ सम सिचुएशन, सम सेटबैक हैपेंड टू यू, ओके। B point is that when you accept it and you start taking action, ठीक है, that is dynamic acceptance. When you accept it, okay, this happened to me, but ऐसा मैं कब तक जीऊँगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा। यू क्वेश्चनड इट एंड यू अंडरस्टूड इट कि ऐसा तो कब तक ही चलेगा, ठीक है। यू एक्सेप्ट इट एंड यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, okay. So accept it, you start taking action, that means you have reached to point B. Then at point C वो आपका
एक्शन और एक्सेप्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि जो वहाँ सिचुएशन का जो नेगेटिव फीलिंग है, इट स्टार्ट्स डिसएम्पावरिंग, उसकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। when you accept it and when you started taking actions, तो वो नेगेटिव वाली फीलिंग्स एकदम से डिसम्पावर हो जाएगी, उसकी सारी शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाएगी. So that's how you deal, and that's how you get out of the situations that happened to you or with you. So I hope this was insightful. You have learned something new. And if you do, please do share and let me know how you liked it. Thank you so very much. See you in the next video.